एफ आर, ऐसा हम थेल्स प्रमेय के विलोम में बताए हैं कि अगर ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में काटता है या विभाजित कर रहा है ये रेखा, तो ये रेखा जो है इस कार का तीसरी भुजा के समांतर होता है। रेखा जो है तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित नहीं समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है कहने का मतलब है आधा आधा बांटता है। और कोर्स में कह दिया, याद कीजिए जब आप क्लास 9th में थे तो उसमें। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 4 तक हम कर चुके हैं और त्रिभुज चैप्टर में इससे पहले पार्ट 4 तक बना चुके हैं, अर्थात 4 वीडियो हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो हम वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बना है वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बेसिक देखने के बाद आपको ये जो अभी बताएंगे ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित है। इसलिए आपको थेल्स प्रमेय समझना पड़ेगा और उसका विलोम समझना पड़ेगा, तब हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और 5 जो है आपको जो दिया है वो हम यहाँ लिख चुके हैं और ये आपका फिगर है 5 का। 5 में जो है ये फिगर में आपको ये कह रहा है कि डी ई समांतर ओ क्यू। ध्यान से फिगर को समझना, अगर फिगर समझ गए तो तुरंत प्रूव्ड हो जाएगा, बस फिगर समझने भर देरी होता है। बहुत आसान हिसाब है, बहुत फिगर देख के ही घबरा जाता है कैसे कैसे। तो देखिए ध्यान से, तो डी ई समांतर ओ क्यू, तो ये जो डी ई देख रहे हैं ये इसके समांतर ये है, यानी ये दोनों समांतर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डी एफ समांतर ओ क्यू, ये जो डी एफ देख रहे हैं ये इसके समांतर है, तो हमको ये सिद्ध करना है। तब ये कैसे होगा, तो याद करो थेल्स के विलोम वाला में क्या कह रहा था, अगर कोई रेखा दो भुजा को एक ही अनुपात में काटे तो वो रेखाखंड जो है तीसरे भुजा के समानुपाती होगा। तो हम ये प्रयास करेंगे कि ये इतना बटे इतना बराबर अगर प्रूव्ड कर दे, इतना बटे इतना, तो ये दोनों एक ही अनुपात में हो जाएगा बड़ा त्रिभुज के लिए, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा समांतर। और वो बराबर होगा कैसे समानुपाती, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उसके मदद से हम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो जो लिखा है इस तरह से लिख लेने के बाद आपको प्रूफ लिखना है। चलिए हम फिगर फिर से बना के आपको समझाते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज जो है फिर से बना के समझाते हैं। ये P है, ये Q है और ये O है। उसके बाद यहाँ से जो है एक आपका ये E है और ये D है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये वाला हम बनाए हैं, ये वाला यानी PQO बनाए और ये ED। तो क्वेश्चन में यहाँ देखिए साफ साफ कहा है कि DE समांतर है OQ। ये जो DE देख रहे हैं ये समांतर है OQ का, तो थेल्स प्रमेय निश्चित रूप से लागू होगा, क्योंकि एक ये जो रेखा है एक भुजा समांतर है और समांतर है, तो ये रेखाखंड दोनों भुजा को समानुपात करेगा, अर्थात PE बटे हो जाएगा EQ बराबर PD बटे हो जाएगा DQ। तो इसका करते हैं, तो त्रिभुज किस में चलेंगे, PQO या POQ, POQ में। इसमें अगर चलें तो आपको पहले से दिया है DE समांतर है OQ ये दिया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा ये PE बटे हो जाएगा EQ बराबर PD बटे हो जाएगा DO। इसमें किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए, अगर शक होता है आपको तो ये आपसे नहीं होगा। शक हो रहा है तो इससे पहले जाके थ्योरम देखाइए। ये हो गया आपको समीकरण फर्स्ट। अब हम चलते जस्ट इसी तरह इधर वाला त्रिभुज में, ये POR, तो इससे पहले प्यार नहीं POR देखे तो देखो यहाँ से अगर हम करें, ये वाला फिगर है, ध्यान से आपको देखना, ये R है, ये O है, ये P है, और इसमें आपको ये DF जो दिख रहा है, ये DF, तो ये दोनों आपस में समांतर है।
तो फिर वही बात लागू होगा आपका। क्वेश्चन में कह दिया कि ये जो है इसके समांतर है, अगर इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय लागू। तो थेल्स प्रमेय जैसे ही लागू हुआ तो पी डी अब बटे हो जाएगा डी ओ, और इधर बराबर हो जाएगा पी एफ अब बटे हो जाएगा एफ आर, ये हो जाएगा। तो कर लेते हैं। तो पहले हम ये वाला लिख लेते हैं ताकि एक साइड वाला बराबर कर सकें। तो यहाँ से फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज पी ओ आर में चलते हैं। इसी तरह चलेंगे तो यहाँ डी एफ समांतर ओ आर दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है डी एफ समांतर ओ आर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हम समझाए, यानी पी एफ बटे हो जाएगा एफ आर। तो पी एफ बटे हो जाएगा एफ आर और बराबर हो जाएगा इधर का पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में हो जाएगा डी ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब जो है आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद समीकरण को देखना है दोनों आँख से तो देखना ही है। तो देखो यहाँ से देखो पी डी बटे डी ओ बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो बताए थे कि दो समीकरण में अगर एक भाग बराबर हो तो उसका दूसरा भी क्या होगा, बराबर। तो इससे पहले 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण 1 2 देखे तो सिद्ध हो गया। अब थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ जाएंगे, उतना तो लाना ही है, यानी समीकरण 1 तथा 2 से। तो 2 से चलेंगे तो बताओ ये वाला हिस्सा बराबर है तो इसका इधर वाला बराबर होगा, यानी कहने का मतलब है पी ई बटे हो जाएगा ई क्यू और बराबर इधर हो जाएगा पी एफ बटे हो जाएगा एफ आर। अब इसका उपयोग हम करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज ध्यान से देखिए और हम फिर से आपको फिगर बना के समझाते हैं। ये है बड़ा वाला त्रिभुज, ये P है, ये Q है, ये R है, ये, और इसमें आपको ये जो दिया है ये E है और ये F है। अब इसमें आप देखिए ध्यान से क्या है, PE बटे EQ, PE बटे EQ और ये बराबर निकला है PF बटे FR, PF बटे FR। ऐसा हम थेल्स प्रमेय के विलोम में बताए हैं कि अगर ये दोनों भुजा एक ही अनुपात में काटता है या विभाजित कर रहा है ये रेखा, तो ये रेखा जो है इसका अर्थात तीसरी भुजा के समांतर होता है और ये थेल्स प्रमेय के विलोम में किए हुए हैं सिद्ध। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल समानुपाती है, तब तो हम सीधे कह सकते हैं ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.2 से, अगर आपको याद हो तब। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आपको हो जाएगा ये EF समांतर हो जाएगा QR, तो EF समांतर हो जाएगा QR। आप अच्छा से देख सकते हैं कि यही हमको प्रूव्ड करना है, EF समांतर QR। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आकृति क्वेश्चन में ही दे दिया है। इसमें आपको क्या कहा है कि PB नहीं, AB समांतर PQ। ये जो AB देख रहे हैं ये समांतर है PQ का, और फिर कह रहा है AC समांतर PR, तो AC समांतर PR ये दिया है। तो हम इससे पहले भी बोले अगर फिगर आप समझ जाते हैं तो 100% क्वेश्चन बना सकते हैं, फिगर ही तो समझना है। तो ध्यान से देखिए जो आपको दिया है ना वो देखने की किस त्रिभुज में आ रहा है। तो AB समांतर PQ, तो AB समांतर PQ, तो आप ध्यान से देखिए ये कौन त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला त्रिभुज में आ रहा है, यानी कि POB में आ रहा है। तो पहले हम POB में नहीं,
क्यू में आ रहा है, तो पहले हम इसमें चलेंगे और उसी तरह दूसरा AC समांतर PR है, तो AC समांतर PR, तो ये दोनों अगर देखें ध्यान से तो ये वाला त्रिभुज में आपका आ रहा है, तो ये वाला त्रिभुज में आ रहा है, तो दोनों में बारी बारी से चलेंगे, जैसा अभी 5 नंबर किए उस तरह से कर देना है। तो करते हैं फटाफट। तो किस त्रिभुज में बोले हम? त्रिभुज बोले POQ में, तो POQ में चल रहे हैं, इसमें चलेंगे। तो इसमें चलेंगे तो आपको क्वेश्चन में पहले से दे दिया AB समांतर PQ, AB समांतर PQ ये दिया है। तो AB समांतर PQ इसको हम फिर से बना के दिखा देते अगर प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को। तो देखिए ये आपका हो गया PQ और ये आपका हो गया AB। अब आप ही बताओ ये है O। अगर ये दोनों समांतर है, अगर ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहेगा? ये दोनों अगर समांतर है तो ये जो रेखा खंड है दोनों भुजा को एक ही अनुपात में काटेगा। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं OA बटे AP बराबर हो जाएगा OB बटे में O अति BQ, यानी OB बटे BQ। ये थेल्स प्रमेय यही तो कह रहा है, तो इसी का उपयोग हम करेंगे। तो यहाँ से आपको AB समांतर PQ है, तो AB समांतर PQ, तब तो आराम से कह सकते हैं इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना। तो करते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से अगर चलें तो OA बटे में AP बराबर OB बटे में BQ, ये इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसी तरह दूसरा जो त्रिभुज बचा है उसमें चलते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया AC समांतर PR, तो AC समांतर PR, तो भाई प्यार के समांतर AC होता है। तो ये दोनों जब समांतर होता है तो फिर वही बात थेल्स प्रमेय से चल लेंगे। तो किस त्रिभुज की बात हो रहा है बताओ? POR की बात कर रहे हैं। चलो अब प्यार के बीच में वो आ गया, तो इसमें चलते हैं। तो इसमें चलेंगे तो आपको यहाँ से दिया AC समांतर PR, तो AC समांतर PR ये है। अगर ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए OA बटे AP, हम दोबारा फिगर इसका नहीं बनाए, इसी से समझिए। OA बटे AP बराबर इधर हो गया आपका OC बटे CR, OC बटे CR, ये इसको मान लिए समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 को उसी तरह देखिए, आपको एक तरफ का बराबर नजर आएगा। देखिए OA बटे AP, OA बटे AP आ रहा है बराबर। अगर एक तरफ का बराबर है तो दूसरा तरफ बराबर। तो करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका OB बटे BQ बराबर OC बटे में CR। ये अब इसमें जो है आप इसको ध्यान से देखना है और जो चीज़ प्रूव्ड करना है वो किस त्रिभुज में उसको देखना है, तो 100% होगा। तो देखिए ध्यान से OB बटे BQ, OB बटे BQ, ये देखना कहाँ से जा रहा है। उसके बाद OC बटे CR, OC बटे CR। आप ध्यान से देखिए इस त्रिभुज की बात हो रहा है, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में जब ये दोनों एक ही अनुपात में है तो निश्चित रूप से ये वाला इसके समांतर होगा, और यही आपको करना भी है प्रूव्ड। तो चाहे तो एक लाइन हम लिख सकते हैं थोड़ा सा कि चूँकि त्रिभुज किसमें QOR में अगर देखें तो ये आपको है OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR।
और ये थेल्स प्रमेय का विलोम ऐसा कहता है कि अगर दो भुजा एक ही अनुपात में काट रहे कोई रेखाखंड या रेखा, तो वो तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर। तो इस त्रिभुज में हम चाहें तो दोबारा बना कर आपको दिखा देते हैं कि ये कौन त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज है, ये ओ है, और ये आपका इधर क्यू है, ये आर है, और इधर आपका जो है बी सी है। और यही इन्फॉर्मेशन को देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम 100% लागू हो रहा है। यानी बी क्यू तो ओ बी, तो ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर। ये थेल्स प्रमेय का विलोम 100% लागू हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये बी सी जो है क्यू आर का समांतर होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ये जो बी सी है, बी सी, ये बी सी जो है ये समांतर हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर। ये इस तरह से आप प्रूव्ड कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। तो ऐसे तो प्रयास रहता है कि सब कुछ समझ में आए, फिर भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो इसको फिर से बैक करके फिर से देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि थ्योरम 6.1 का प्रयोग करके, तो एक चीज़ तो शर्त लगा दिया कि थ्योरम 6.1 का ही प्रयोग करना है, उसके अलावा आपको दूसरा का प्रयोग नहीं करना। तो ये कंडीशन लग चुका है। तो थ्योरम क्वेश्चन ऊपर में लिखा है, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो 6.1 का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध कीजिए कि कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम मान लिए यहाँ भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी से, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर, तो हम ए बी का मध्य बिंदु मान लिए डी और दूसरी भुजा यहाँ आपका हो गया बी सी, तो इसके समांतर ये डी ई एक रेखा खींचे। तब जाके ये सिद्ध कीजिए कि वो जो रेखा खींचे दूसरी भुजा के समांतर, वो रेखा जो है तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता है कहने का मतलब है आधा आधा बांटता है। और कोष्ट में कह दिया कि याद कीजिए जब आप क्लास 9th में थे तो उसमें आप इसको सिद्ध कर चुके हैं। ये क्वेश्चन में ही कह दिया, हम नहीं कह रहे। और अगर पढ़े हैं अच्छा से, लापरवाही नहीं किए होंगे तो ज़रूर पता होगा, नहीं तो लापरवाही किए होंगे इधर उधर तो फिर कोई बातें नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं अभी, अगर लापरवाही नहीं किए हैं तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो ई है, ये ई जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु। तब आप ही बताओ थोड़ा सा सोच के, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ। ये जो बिंदु है ये बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से अगर ए सी को तोड़ दें तो निश्चित रूप से ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या होगा, बराबर। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये ए ई बराबर सिद्ध कर देंगे ई सी के, और जैसा ही बराबर होगा तो मेरा काम हो गया, बाकी आपका भी काम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो कैसे होगा, तो अब आप ही बताओ। थेल्स प्रमेय तो पढ़े हैं और क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि 6.1 का प्रयोग कीजिए, तो कर लेते हैं, ठीक, इसमें कोई बोलेगा नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर बात चेक करें तो ए बी सी में क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये डी ई जो है बी सी के समांतर, यहाँ हम खींचे भी है डी ई समांतर बी सी, तो डी ई समांतर बी सी। अभी तक इतना यूज करता आ रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए आपको कि क्या मामला है। तो अगर ऐसा होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं, अब 6.1 कह दिया तो हम थेल्स प्रमेय नहीं लिख के 6.1 ही लिख देते हैं। तो इसलिए अब प्रमेय 6.1 से, अब इसी को थेल्स प्रमेय हम नाम दिए हैं। तो 6.1 से क्या हो जाएगा आप ही बताओ, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, और ये बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे हो जाएगा ई सी। ये आपका 6.1 से हुआ है और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि इसी का प्रयोग कीजिए, तो हम कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ से सोचना आपको कि हम जो करने जा रहे हैं ए ई बराबर ई सी दिखाना है, वो कैसे होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन में कहा है कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है,
तो मध्य बिंदु का मतलब ये टुकड़ा बराबर है इस टुकड़ा के, और यह हम संकेत भी दिए खक, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। तो कहने का मतलब है ये दोनों बराबर है, तो जब बराबर है तो इसको हम काट सकते हैं ना, बराबर है। या फिर बदल देते हैं एक लाइन बढ़ा के, AD को रहने दो, इस DB की जगह भी लिख देते हैं AD, क्योंकि दोनों बराबर है, इसके जगह भी लिख देते हैं AD बराबर AE बटे में हो गया EC। ये कहाँ शायद हम लिख सकते हैं कि चूँकि D जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये जो D है ये AB का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है तो हम चेंज कर दिए तो ये दोनों आपका कट गया, तो कट गया तो बचा कितना, 1 बचा। तो 1 बराबर हो गया AE बटे EC। अब आप ही बताओ, 1 का मतलब 1 बटे 1 भी कह सकते हैं। यहाँ से अगर कोना कोनी गुना करें तो क्या होगा, AE गुना 1 करेंगे AE, और ये बराबर हो जाएगा EC गुना 1 करेंगे EC। अब आप ही बताओ, ये जो कोई भी सोच सकता है, कह रहा है कि AE बराबर आ गया EC। अगर ये दोनों बराबर है तो कोई भी बता सकता है कि ये जो है E AC का क्या है, मध्य बिंदु है। और यही हमको सिद्ध भी करना है कि E जो है भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु। इसी को दूसरे भाषा में समद्वि भाजित कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको वही लिखा, आप समद्वि भाजित को कि समद्वि भाजित, क्या बात है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लैंग्वेज में कि अतः स्पष्ट है कि ये जो आपको E जो है E AC को समद्वि भाजित करता है, या फिर AC का मध्य बिंदु है। और यही आपको करना है, PRO भी डी प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा बात यह है कि उसमें कह रहा है 6.2 का प्रयोग कीजिए परे में, तो देख लेते उसको भी। तो अब क्वेश्चन जो है आपको 8 है, और 8 में भी सिद्ध करने वाला ही है। और इसमें कह रहा है कि थ्योरम यानी कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके, यानी जिसको हम थेल्स प्रमेय के विलोम के हैं, तो थ्योरम 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा, तो ये जैसे ये हम एक त्रिभुज बनाए ABC, इसमें दो भुजा के मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु D मान लिए और AC का मध्य बिंदु हम E मान लिए। तो इसका मतलब जितना बड़ा E है उतने बड़ा ये होगा। तो कह रहे कोई भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। यही आपका क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है, कोई झंझट वाला बात नहीं है। तो चलो करते हैं, अगर झंझट लगे तो बोलना। तो यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक अगर D AB का मध्य बिंदु है तब तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर DB, नहीं कह सकते, सोचो। उसी तरह E AC का मध्य बिंदु है तब तो हम कह सकते हैं AE बराबर AC, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर कह सकते हैं तो सोचो, क्या हम ध्यान से देखना है, क्या हम 1 बराबर 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख देंगे। हम छोटा छोटा स्टेप में ले रहे ताकि क्लियर हो जाए। 1 बटे 1 लिख सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या इस 1 को AD बटे AD बराबर AE बटे AE लिख सकते हैं? इसमें भी कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? अरे ये दोनों कट जाएगा तो 1 होगा, ये भी दोनों कट जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। तब तो सोचो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD को रहने देते हैं, क्योंकि हमको थेल्स प्रमेय के विलोम वाला यूज करना है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम वाला क्या कह रहा है, इतना बटे इतना बराबर होना चाहिए इतना बटे इतना। तो भाई AD को तो रहने देते हैं, बटे इतना करना है। तो हम जो है फिर दोबारा जो ये AD लिखा है इसके जगह लिख देते DB,
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये डी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इस ए डी की जगह लिख देते हैं हम डी बी। उसी तरह इधर कर देते हैं, ए ई जो देख रहे हैं नीचे वाला ए ई, इस ए ई की जगह लिख देते हैं ई सी। क्यों? तो ये जो ई जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसके जगह लिख देते हैं हम ई सी। ऐसा क्यों हुआ? तो कोष्ठ में लिख के आप दिखा सकते हैं, यहाँ कोष्ठ में लिख के दिखा सकते हैं कि डी जो है ए बी तथा ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। ये चीज़ हम लिख के यहाँ दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको चेंज कर दिए। अब आप इसको देखिए ध्यान से, थ्योरम 6.2 में यही कहा है कि अगर कोई भी त्रिभुज हो उसमें एक रेखा खींचा जाए जो दोनों भुजा को एक ही अनुपात में काटता हो तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो देखिए इतना बटे इतना बराबर आया है इतना बटे इतना, और ये जब होगा तब ये जो रेखाखंड है तीसरा के क्या होगा, समांतर होगा। तब तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.2 लिखा है तो वही लिख देते हैं कि प्रमेय 6.2 से हम कह सकते हैं कि ये जो डी ई जो है ये समांतर होगा किसके, बी सी के समांतर होगा। और यही आपको सिद्ध भी करना है कि डी ई जो है बी सी के समांतर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो दोनों एक दूसरे के जैसा ही है। जैसे मान लो 7 और 8 एक दूसरे से मिलता जुलता था, उसी तरह 9 और 10 भी मिलता जुलता है। तो उसको हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तब तक आप जो है अपना तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आप लोग का समय अब बहुत नज़दीक है। जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।